यही बात अभी तक चल रही थी कि ना तो ऊपर पहाड़ ये पत्थर आया कुछ नहीं। यही बात है भाई कि ये पूरा का पूरा इस साइड पे जंगल ही जंगल है। ये जो नीचे वाला एरिया आप सभी लोगों को दिख रहा होगा पूरा जंगल है और उसके जंगल के बीचों बीच में पत्थर है इतना भयंकर। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और नज़ारे कुछ अलग ही है यहाँ के। आनंद है मतलब नज़ारों में ना कि यहाँ पे शेर के जो पंजे हैं उनके भी निशान है। ये जो सारे आपको निशान दिख रहे होंगे ये सारे निशान तो इनको बोला जाता है कि शेर के पंजों के ही निशान थे ना। और बाबा जी भी बुजुर्ग हैं तो वो भी उतनी लकड़ियाँ लेके आ पाते हैं जितना कि उनको यूज में लाने होते हैं मतलब ना। हरिओम शिव पंचामृतम पुण्य में आपड़े शिव सन्निधो शिव लोके महापुणोति स्वेन सामने माता की कल्पेश्वर। औरत होने आने पर वो पशु बन जाता तब वो उसकी अपनी मनमानी नहीं चलती है उसको तब सबसे सामंजस्य से बैठा कर चलना होता है। तो दोस्तों ब्रह्मढुंगी जहाँ पे स्थापित है ये ब्रह्मढुंगी है और उसके उस साइड पे नज़ारे दिखाते हैं खैर अभी सभी लोगों को। लेकिन जो ये जंगल है दूधातोरी जंगल ये बहुत ही भ्रमित करने वाला जंगल है दोस्तों। बोला ये भी जाता है कि अगर यहाँ पे कोई रास्ता एक बार मतलब बिगड़ गया ना कि खो गया तो फिर वो खो ही जाता है जंगलों के बीचों बीच। और बहुत ही भयंकर जंगल है बहुत ही घने जंगल है। हम खैर इस रास्तों से आए हैं अभी और एक रास्ता ये भी है लेकिन बेटर रास्ता यही बोला जाता है ब्रह्मढुंगी का। और खैर अब आप लोगों को ऊपर दर्शन करवाते हैं लोकेशन दिखाते हैं कि भाई क्या लोकेशन और क्या आनंद आ रहा है ऊपर का। ये है लोकेशन ये हो ब्रह्मढुंगी और यहाँ पे माता रानी साक्षात रूप में रहती है भाई। माता रानी का स्थान है बाबा जी वैसे ना। और जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं जैसे कि नीचे गांव आप लोगों को दिख रहा है तो उस गांव के लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं। उनका आप बोल सकते हो आपकी उनका अपनी देवी है और यहाँ पे हर साल पूजा भी होती है खैर। और जो लोग भी बिनसर महादेव के मंदिर में आते हैं यहाँ पे जरूर आते हैं यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं भाई। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और बहुत ही भव्य लोकेशन है। और ये सारी जितने भी आपको पत्थर दिख रहे हैं मतलब यहाँ पे ये सारे के सारे पत्थर तो बोला ये भी जाता है कि जिस टाइम पे बिनसर महादेव मंदिर की स्थापना कर रहे थे पांडव लोग तो उसी टाइम पे भीम जी अपने आंचल पे कुछ पत्थर लेके आए थे। उनमें से कुछ पत्थर यहाँ पे गिरे थे मतलब ये कहानियां है उस टाइम की बोली जाती है। तो कुछ पत्थर यहीं पे गिरे थे। अब आप लगा लो पत्थरों का साइज देख के कि भीम जी का साइज क्या रहा होगा। तो देखो संतों के साथ में आने का एक चीज का फायदा ये भी होता है कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है कुछ अलग सा ज्ञान मिल जाता है ना। मैं पहले भी इस जगह पे आया हूँ लेकिन उतनी चीजें हम लोग जब खुद आते हैं और बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। लेकिन जब संतों के साथ में आते हैं ना तो बहुत सारी चीजें पता चलती है क्योंकि उनको एक टाइम हो गया एक एक्सपीरियंस हो गया। बाबा जी को भी 9-10 साल यहाँ पे इस स्थान में हो गए बिनसर महादेव मंदिर में। तो बाबा जी को पूरी जानकारी है मतलब पूरे इस क्षेत्र के बारे में प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी है। खैर ये बढ़िया बात है आप लोगों तक भी कुछ ना कुछ नॉलेज पहुंचाएंगे मतलब ना। सदियों पुराने हमारे बाप दादा भी नहीं रह गए उनके टाइम के अब आज तक गिरे। यही बात अभी तक चल रही थी कि ना तो ऊपर पहाड़ ये पत्थर आया कुछ नहीं है बाबा जी कुछ और है ही नहीं कोई। ऊपर कुछ दिख रहा है तुझे? कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ से आए ये पत्थर? जंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो ये प्राकृतिक पत्थर यही तो भगवान की देन इसीलिए वो जो कह रहा था कि भगवान नहीं होते यहाँ लाना था यहाँ खड़ा करना था बोला भगवान नहीं है। अभी किसको ज्ञान नहीं होना होता ना यहाँ तो उसे ज्ञान मिलेगा। वो सामने गाँव है ना वो शहकार वाले बाबा जी का है। अच्छा वो है वो बाबा जी। चमोली कौन से क्षेत्र में पड़ता है इस साइड? चमोली
उस साइड पे, और हिमालय की भी वही से दिखता है। ये सही बात है भाई कि ये पूरा का पूरा इस साइड पे जंगल ही जंगल है। ये जो नीचे वाला एरिया आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पूरा जंगल है, और उसके जंगल के बीचों बीच में पत्थर है, इतना भयंकर वाला पत्थर। ये भी मतलब सोचने वाली बात है ना दोस्तों। कहाँ बाबा जी? शेर की गुफा यहाँ ना, अभी भी होते होंगे शेर तो बाबा जी, जंगल के हिसाब से शेर तो है ही यहाँ। जंगल तो है, पर यहाँ पहले यही गुफा रहती थी। अच्छा, ना बाबा जी सही हो रहा है, कोई नहीं, आप लोग आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश नारे भरोसा बारी बैठे शिखर फिकर कर हमारी बम। ये जो है माँ भगवती की दीपा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पूजा भी उसी के नाम के होते हैं। महीना दिन पहले यहाँ पर पूजा हुई थी। ये गांव वाला जब यहाँ पूजा कर लेता है उसके बाद यहाँ नहीं आता है। अब पूजा के दिन आ गए? हाँ, उस दिन तो आ गए पूजा में। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और नज़ारे कुछ अलग ही है यहाँ के। आनंद है मतलब नज़ारों में ना। कुछ ही देर में सूर्य अस्त हो जाएगा दोस्तों, और अलग आनंद है, अलग नज़ारे यहाँ के, बड़ा ही मस्त है। और माता रानी की साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और जैसे कि बाबूजी ने बताया कि यहाँ पे शेर के जो पंजे हैं उनके भी निशान है। ये जो सारे आपको निशान दिख रहे होंगे, ये सारे निशान, तो इनको बोला जाता है कि शेर के पंजों के ही निशान थे ना, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे गोलाई में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य यहाँ पे छिपे हुए हैं। और दूसरी बात कि अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो, उत्तराखंड से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो जरूर यहाँ पे आए और यहाँ के आनंद ले। वैसे भी यहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता है, तो अगर आए आप लोग तो प्रॉपर श्रद्धा भाव से आए भाई, तो मज़ा आएगा, मतलब ना आनंद आएगा यहाँ पे। और जिस हिसाब से दोस्तों ये पत्थर है ना, मतलब एकदम देखो जंगलों के बीचों बीच में, और इसके अलावा कहीं पे भी और भी ऐसा पत्थर नहीं है जो आपको ये दिख रहा होगा। और ब्रह्मढुंगी नीचे से कुछ इस तरह के नज़ारे लगते हैं इसके। और उस साइड पे तो जाने लायक है भी नहीं, वहाँ तो जाना इम्पॉसिबल वाली बात है मतलब ना। बाकी इतना बड़ा पत्थर है, इतना ही भयंकर पत्थर है। और अभी तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आधा भी नहीं है, इसके नीचे पूरा का पूरा फैला हुआ है भाई। तो पता नहीं क्या रहस्य था, क्या था, सारी चीज़ें आज की डेट में लोगों को नहीं पता यहाँ के बारे में। मतलब क्योंकि प्राचीन चीज़ें है ना, उसका एक इतिहास, एक हिस्ट्री है, जो वो चीज़ें आज की डेट में भी छिपी हुई है कि एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या और ये क्या थी। तो दोस्तों इन जंगलों में रहने के लिए सबसे पहली चीज़ है लकड़ी, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा घने जंगल है और इनमें बिना लकड़ी के तो आप रह ही नहीं सकते हो ना, वाली बात है। तो खैर आज नाइट में हम लोग जो क्या, जैसे कल हम लोग वहाँ पे जहाँ पे सोए थे तो वहाँ पे ठंड भी हुई थी हमें थोड़ी बहुत, और बाबा जी भी बुजुर्ग हैं तो वो भी उतनी लकड़ियाँ लेके आ पाते हैं जितना कि उनको यूज में लाने होते हैं, मतलब ना ज़्यादा नहीं। तो खैर अभी हम लोग ब्रह्मढुंगी से आ रहे हैं और साथ साथ में लकड़ी लेके भी जा रहे हैं भाई इस स्थान पे। विशालो कुंडल जल कंदा हरे कुंडल बल कंदा कुंभ कुंभ के सार चंदन गुरु कुंभ कुंभ के सार चंदन सिंदूर वदन वृंदा ओम जय गौरी नंदा स्वरूपाय
जटाधराय वीणाकाष्ठाय सनातनाय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मैयकाराय नमः शिवाय। हरि ओम शिव पंचामृतम पुण्य में आपड़े शिव सन्निधो शिव लोके महापुनोति स्वेन मोदते। हरि ओम। गौ माता की जय, गौ माता की जय, बिनसर महादेव की जय, केदार बाबा की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, गंगे माता की जय, जमुने माता की जय, कल्पेश्वर बाबा की जय, रुद्रनाथ बाबा की जय, तुंगनाथ बाबा की जय, मधुमेश्वर बाबा की जय, केदार बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभुआय। शिवा काशी 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 शिवा शिवा पंचबारे पटे नित्यम काशी वासम फलम लवे। शिवा काशी 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 शिवा शिवा। मैंने उसको ठीक कराऊंगा। ये हवा का टाइम है भाई, किसी का गर्दन कट जाए, किसी गाय कुछ भी हो सकता है। एक हफ्ते पहले की बात है, एक गाय शाम तक एकदम अंधेरा होने वाला था, वो यहीं पर चुप रही। बोले चले अपने घर चला, रात को भोजन बनेगा किसी का। मैंने यहाँ से भगाया उसको, रास्ते रास्ते गई, आगे में नर्सरी है यहाँ पे। नीचे हाँ, बस वो नर्सरी में बाघ राजा ने पकड़ दिया, सीधा ही कर दिया उसका काम। तो घाट पे आ रखा था वो। अब वो यहाँ सारे से रोक रखा था ना, उसने देखा यहाँ पे मनुष्य है तो यहाँ पे सारा ठीक। औरत होने आने पर वो पशु बन जाता, तब वो उसकी अपनी मनमानी नहीं चलती है, उसको तब सबसे सामाजिक से बैठा हुआ चलना होता है। अच्छा, एक दो बच्चे हो जाते हैं तब वो केकड़ा हो जाता है। क्या केकड़ा कैसे घूमता है पानी में, वो सर हाथ पैर हो जाते उसके। के पास नहीं, वो सेठ की दुकान के इधर। अच्छा, वो अंदर की गली से वहीं पे पहली दुकान उनकी है। तो दोस्तों, जब भी बिनसर महादेव मंदिर में आए तो जल यहाँ से जरूर लेके जाए। ये साक्षात गंगा जल ही है और तीनों जल को मतलब साथ में भर लेना। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, उनके लिए साक्षात तीर्थ यहीं पे है। तो यहाँ आइए और आनंद लीजिए मतलब बिनसर महादेव के ना। तो अभी मॉर्निंग के 10 बजे भाई, और अब निकलने का टाइम हो रहा हमारे यहाँ से। तो अब निकलेंगे हम डायरेक्ट अपने स्थान पे। तो देखो, इन जंगलों में ना चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उतरना मुश्किल है। बहुत ही बांस के पत्ते होते हैं जो कि फिसलन भरे होते हैं, जहाँ पे कि गिरने का भी डर होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आओ उत्तराखंड में कभी इन स्थानों में, तो थोड़ा बहुत संभल के चले इन रास्तों पे। तो अगर बात की जाए यात्रा की, तो बहुत ही आनंद आता है जब साधु संतों के साथ में हम लोग यात्रा करते हैं। पहली बात तो साधु संतों के पास बहुत सा ज्ञान, बहुत सी नॉलेज होती है जो कि हम लोगों तक अगर पहुंच रही है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप लोग आगे भी ऐसे ही हिडन प्लेसेस देखना चाहते हो या कोई यात्रा देखना चाहते हो जिसमें कि साधु संत भी हमेशा मेरे साथ में ही है, मतलब अगर मैं कोई यात्रा भी जाता हूँ तो बाबा जी लोगों के साथ में जाता हूँ, इसलिए कि आप लोगों तक वहाँ तक की चीज़ें पहुँचा पाऊँ। और दूसरी बात कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें पहले से ही बोली गई है कि साधु सेवा अगर मिल जाए तो उस चीज़ से कभी पीछे मत हटो। तो बस हमारी भी अपने साइड से सेवा भी हो जाती है, आप लोगों तक ब्लॉग भी पहुंच जाता है। तो बस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखने के लिए सुनील ध्यानी ब्लॉग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाते रहेंगे।